दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो श्रृंखला में हम यूपी स्पेशल का करंट अफेयर्स व यूपी की स्कीम तथा अन्य प्रोग्राम्स व इनिशिएटिव जो यूपी सरकार के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं उनका डिस्कशन कर रहे हैं। इसके पहले एक वीडियो अपलोड की जा चुकी है। जो लोग नए व्यूअर्स हैं वो पिछला वीडियो ज़रूर देख लें। अब ये इस वीडियो में जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट फिगर हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज हमने जो स्कीम उठाई है ये कौन है? उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना। तो उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया। इसमें परिवार की पहले ध्यान रखिएगा 2 बेटियों को लाभ मिलेगा। यानी किसी परिवार में अगर 2 बेटियां हैं तभी 2 बेटियों को ये लाभ दिया जाएगा। यानी 2 से अगर बेटियां हैं तो 2 को केवल लाभ मिलेगा, तीसरी चौथी या पांचवी ऐसे पुत्रियां हैं या बेटियां हैं तो उसको लाभ नहीं मिलेगा, पहली बात। दूसरी प्रश्न ये उठता है क्या उत्तर प्रदेश की सभी बेटियों को यह लाभ मिलेगा? जी नहीं। इसमें बीपीएल परिवार की जितनी भी बेटियां हैं उनको लाभ दिया जाएगा और ऐसे परिवार जिनकी आय 2 लाख से कम है उस परिवार की बेटियों को भी लाभ मिलेगा। अब बात आती है कि क्या लाभ मिलेगा। तो बेटी के जन्म होने पर 5,000 रुपये दिए जाएंगे। बेटी के जन्म होने पर 5,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर बेटी का कक्षा 6 में एडमिशन होता है तो 3,000 रुपये। लेकिन उसके पहले बेटी, चूँकि बेटी अपने आप से ज़्यादा उसको जानकारी नहीं रहती है, तो एज ए गार्जियन बेटी की माँ के खाते में 5100 रुपये ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो इसमें भाग्य लक्ष्मी योजना के अंतर्गत बेटी का जन्म होने पर 5,000 रुपये। जब बेटी का क्लास 1st, 2nd, 3rd ऐसे एडमिशन होगा तो उस दौरान बेटी की माँ अभिभावक के रूप में भूमिका निभाएगी और इसके लिए बेटी की माँ के खाते में 5,100 यानी 5100 रुपये भेजे जाएंगे। इसके अलावा कक्षा 6 में अगर एडमिशन बेटी का होता है तो 3,000 रुपये प्रत्येक बेटी। कक्षा 8 में एडमिशन होने पर 5,000 रुपये। आप देखिए अमाउंट ज़्यादा हो रहा। कक्षा 10 में एडमिशन होने पर 7,000 रुपये और कक्षा 12 में एडमिशन होने पर 8,000 रुपये की धनराशि प्रदान की जाती है। तो बेटी का जन्म होने पर कितना? 5,000 रुपये। बेटी जब स्कूल जाने लगती है तो शुरुआती स्तर पर बेटी की माँ के खाते में 5100 रुपये। क्लास 6 में एडमिशन होने पर 3,000। अब 2,000 इसमें ज़्यादा करिए तो कक्षा 6 में एडमिशन होने पर 3,000। कक्षा 6 के बाद कक्षा 8 में एडमिशन होने पर 5,000 रुपये और कक्षा 8 के बाद कक्षा 10 में 2 कक्षा की इसमें गैप है। कक्षा 6 में एडमिशन होने पर कितना? 3,000 रुपये। कक्षा 8 में एडमिशन होने पर 5,000 रुपये। कक्षा 10 में एडमिशन होने पर 7,000 रुपये व कक्षा 12 में एडमिशन होने पर 8,000 की धनराशि प्रदान की जाती है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। जब बेटी की आयु 21 वर्ष पूरी हो जाती है तो उसको एक मुश्त 2 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है। उद्देश्य क्या है भाई? भाग्य लक्ष्मी योजना, उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना का उद्देश्य क्या है? तो जो दहेज प्रथा विद्यमान है, एक सामाजिक समस्या, उसमें लोग क्या करते, बेटी को गर्भ में ही कन्या भ्रूण हत्या हो जाता तो कन्या भ्रूण हत्या इससे रोकेगी। दूसरा, लिंग अनुपात में जो विषमता है वो समानता आएगी, लिंग अनुपात बढ़ेगा। लिंग भेद, लिंग के आधार पर जो बेटी हुई तो बेटे की तुलना में उसका कम इम्पोर्टेंस व उसके साथ भेदभाव किया जाता है तो लिंग भेद को भी समाप्त किया जा सकेगा। और अगला, अगर कोई बेटी है तो उसका सरकारी संस्थानों में दाखिला होगा तो उसका सशक्तिकरण यानी महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी एक प्रभावी कदम साबित होगा। तो ये स्कीम थी कौन सी? यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना। तो किन गरीब जो बीपीएल परिवार या ऐसे परिवार जिनकी आय 2 लाख रुपये से कम है
उन परिवार की बेटियों के लिए भाग्य लक्ष्मी योजना है और ये परिवार की प्रथम 2 बेटियों को इसका लाभ मिलेगा। बेटी का जन्म होने पर 5,000 रुपये, एक बार रिपीट करते हैं, बेटी का जन्म होने पर 5,000 रुपये। उसके बाद जब उसका एडमिशन शुरुआती स्तर का होता है तो 5100 रुपये गार्जियन के रूप में बेटी की माँ के खाते में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। जब बेटी 6 में एडमिशन लेती है तो 3,000 रुपये, जब बेटी कक्षा 8 में एडमिशन लेती है तो 5,000 रुपये, जब बेटी कक्षा 10 में एडमिशन लेती है तो 7,000 रुपये, और जब बेटी कक्षा 12 में एडमिशन लेती है तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कितना 8,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। तो ये इसमें रही। और जब 21 साल बेटी की आयु पूरी हो जाती है तो 2 लाख रुपये एक मुश्त प्रदान किए जाते हैं, ताकि बेटी अपनी जो शिक्षा है हायर एजुकेशन को भी बिना रोक टोक के प्राप्त कर सके। अगला जो इम्पॉर्टेंट है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट में आप रखिएगा, खुर्जा ताप विद्युत संयंत्र। ये डेट भी अब पूछ रहा है एग्ज़ाम में, अभी आपने देखा, हालांकि हम सब में डिस्कस किए हैं। तो ये 9 मार्च 2019 को खुर्जा ताप विद्युत संयंत्र का शुभारंभ किया जाता है। कहाँ किया जाता है? तो ये बुलंदशहर में। कितना अमाउंट है? तो 12,676 करोड़ रुपये। कितना? 12,676 करोड़ रुपये की राशि के साथ खुर्जा ताप विद्युत संयंत्र का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में किया जाता है। और इसकी क्षमता कितनी है दोस्तों? तो ये 2 यूनिट हैं, 660 × 2। इसको हल करोगे तो कितना आ जाएगा, यानी 2 से मल्टीप्लाई करोगे 1320 मेगावाट। ये डेटा भी याद रखिएगा, पूछ लेगा कुल कैपेसिटी कितनी है। तो 1320 मेगावाट की 660 मेगावाट की एक यूनिट, तो टोटल 1320 मेगावाट की इसमें 2 टोटल क्षमता का इसमें लगाया जाएगा। और ये सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इससे फ़ायदा कौन कौन उठाएगा? उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, राजस्थान है, दिल्ली है और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य इसका फ़ायदा उठाने वाले हैं। यानी पश्चिमी यूपी में राजस्थान भी बुलंदशहर में है तो राजस्थान फ़ायदा उठाएगा, उत्तर प्रदेश है, ये दिल्ली है, उत्तराखंड है और साथ ही हिमाचल प्रदेश भी इसका फ़ायदा उठाने वाला है। अगला फिर इम्पॉर्टेंट है रेणुका जी मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। इसी को रेणुका जी बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से जाना जाता है। तो बात आती है कि रेणुका जी एक किस यमुना नदी पे नहीं है, ध्यान रखिएगा। यमुना नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है गिरि। तो ये यमुना नदी की सहायक नदी गिरि नदी पर हिमाचल प्रदेश में सिरमौर जिले में इसे स्थापित किया गया है, रेणुका जी मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। इसकी ऊंचाई की बात किया जाए तो इसकी ऊंचाई 148 मीटर है और ये रॉक फील्ड डैम है, ध्यान दीजिएगा। भारत का रॉक फील्ड डैम है जो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में 148 मीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मुख्यमंत्री सीएम सक्षम सुपोषण योजना। नाम से ही पता चल रहा है कि उत्तर प्रदेश की महिलाओं बच्चियों में जो कुपोषण की समस्या है, तो उत्तर प्रदेश की महिलाओं व बच्चियों में कुपोषण की समस्या से निजात पाने के लिए मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना का शुभारंभ किया गया। और ये शुभारंभ 2021-22 के बजट से इसका शुभारंभ किया गया है। इसमें 6 माह से लेकर 5 वर्ष के कुपोषित बच्चे पूरे शामिल किए गए। 11 से 14 वर्ष की बच्चियां जो एनीमिया से ग्रस्त हैं, तो 6 से 5 वर्ष के कुपोषित बच्चे सारे शामिल हैं। 11 से 14 वर्ष की ऐसी बच्चियां जो एनीमिया से ग्रस्त हैं, रक्त अल्पता उनमें है, तो उनको भी शामिल किया गया। और बजट में 2021-22 के बजट में जो फंड एलोकेशन हुआ है, इसके लिए ये भी ध्यान रखिएगा 100 करोड़ रुपये का फंडिंग इसके अंतर्गत एलोकेट की गई है। तो ये स्कीम थी। अगली स्कीम या अगले करंट अफेयर्स पे आते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मुख्यमंत्री महिला सामर्थ्य योजना। मुख्यमंत्री महिला सामर्थ्य योजना ये बजट 2021-22 में इसका अनाउंसमेंट किया गया और ये
22 फरवरी 2021 से इसका शुभारंभ किया जा चुका है। बजट में इसके लिए 200 करोड़ रुपए का आवंटन या एलोकेशन किया गया है। इसमें होगा क्या? मुख्यमंत्री महिला सामर्थ्य योजना नाम से ही पता चल रहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। और महिलाएं आत्मनिर्भर कब बनेंगी? जब उनमें रोजगार हेतु प्रेरित किया जाएगा। और जब उनको रोजगार मिल जाएगा तो महिला का सशक्तिकरण होगा, और महिला सशक्तिकरण होगा और महिलाओं का कल्याण भी किया जा सकेगा। तो महिलाओं के साथ जो भेदभाव होते, चाहे लैंगिक भेदभाव हो या सामाजिक स्तर पे जो उनका भेदभाव का दंश झेलना पड़ता है, वो भी कम होगा जब वो आत्मनिर्भर व स्वावलंबी महिलाएं बन सकेंगी। तो राज्य की महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए समान जागरूकता कार्यक्रम इसके अंतर्गत चलाए जाते हैं। उनको काउंसलिंग उपलब्ध करवाई जाती है, परामर्श कार्यक्रम चलाए जाते हैं, एक्सपोजर सेमिनार आयोजित किए जाते हैं, कार्यशाला आयोजित होती है, ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये सब इसके अंतर्गत आयोजित किए जाते हैं। तो जब भी आपका मेंस या निबंध जहां दिखे महिला सशक्तिकरण पे लिख रहे हो और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री महिला सामर्थ्य योजना का अगर वहां आप डिस्कस नहीं करते हो तो आपका ये आंसर अधूरा माना जाएगा। तो उत्तर प्रदेश तो स्पेशल आपसे बहुत अच्छे से जानना चाहिए और मेंस में जहाँ जहाँ इसकी आवश्यकता हो वहाँ इसका बेधड़क आप इस्तेमाल करिए। अगले कार्यक्रम पे आते हैं। अगला किसानों के लिए है। तो किसानों के लिए अगला जो कार्यक्रम है मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना। तो मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना क्या है? तो इसका उद्देश्य किसानों और कमजोर वर्ग के लोगों की आर्थिक व सामाजिक स्तर को उठा करके उनको सुरक्षा प्रदान करना है। इसमें बटाईदार को भी शामिल किया गया, साथ में जो यानी बटाईदार के साथ जो बालिग किसान हैं उनको इसमें शामिल किया गया है। तो इसके अंतर्गत कितने? तो लगभग 3 करोड़ परिवारों का बीमा इसमें कवर किया गया है। इसमें होता क्या है? तो इसमें अगर किसी किसान भाई की आकस्मिक मृत्यु हो जाती या परमानेंटली वो डिसेबल्ड हो जाता है या टेम्पोररी डिसेबल्ड होता है तो ऐसी कंडीशन में 5 लाख रुपए का बीमा किया जाता है। लेकिन अगर उस शारीरिक क्षति के उपचार उसका कोई शरीर उसका अपंग हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में उपचार के लिए भी 2.5 लाख रुपये का यानी उसको सहायता राशि प्रदान की जाती है। लाभार्थियों को योजना का लाभ 45 दिन के अंदर जब से लॉन्च हुई 45 दिन के भीतर देना सुनिश्चित किया गया था। पात्रता इसमें क्या रखी गई? प्रश्न ये उठता है कि कोई भी व्यक्ति मुंह उठा के चलाया तो क्या भारत के किसी भी भाग का रहने वाला व्यक्ति इसका लाभ उठा सकता है? जी नहीं। इसके लिए मूल निवासी उत्तर प्रदेश का होना चाहिए। दूसरा, आयु 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए, मतलब 18 साल से कम हो तब फ़ायदा इसका नहीं मिलेगा। 70 वर्ष से ऊपर आपकी उम्र है तब भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो उत्तर प्रदेश का परमानेंटली निवासी होना चाहिए। दूसरा, 18 से 70 वर्ष की आयु होनी चाहिए। तीसरा, 75,000 रुपये से कम की आमदनी आपकी होनी चाहिए। 75,000 रुपये से कम सालाना आमदनी है तभी आप इस स्कीम का फ़ायदा उठा पाएंगे। अगला जो स्कीम है दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप इंसेंटिव योजना के नाम से जाना जाता है। यानी उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना है इसको सीएम अप्रेंटिसशिप इंसेंटिव स्कीम के नाम से जाना जाता है। इसे वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए शुभारंभ किया गया और इसके अंतर्गत युवाओं को उद्योग व एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज जो हैं इसमें रोजगार प्रदान करने के लिए इंटेंसिव स्किल प्रदान की जाती है और ताकि वो ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रदान करके उनको जॉब पे लगाया जा सके। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला जो कार्यक्रम है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसका नाम है युवा। युवा को क्या बोलते हैं? युवा पहले लिख लीजिए, फिर युवा की फुल फॉर्म है युवा, यू से उद्यमिता, विकास, ए से अभियान। तो इसके फुल फॉर्म भी कई बार पूछ लेता है। तो जो युवा कार्यक्रम है वो रोजगार से स्वावलंबन
इसका नारा ही है कि इसमें रोजगार से स्वावलंबन, रोजगार प्रदान किया जाएगा, जिससे भारत के युवाओं में जो बेरोजगारी दर है वो कम होगी। साथ ही वो अपने पैरों पर यानी अपने पैरों पर खड़े हो सकेंगे और उनमें स्वावलंबन की भावना भी क्या होगी, उत्पन्न होगी। इसमें किया क्या जाएगा, युवाओं को स्किल प्रदान करने के लिए उनको प्रत्येक माह कितने 2,500 रुपये प्रदान किया जाएगा। तो ये स्कीम है आपकी 2,500 रुपये युवा के अंतर्गत युवाओं को मिलेगी। अगली जो स्कीम है उसका नाम है मुखबिर। 2018 के इंटरव्यू में हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, यही था कि उत्तर प्रदेश की स्कीम के बारे में बताइए जो महिलाओं के लिए चलाई जा रही। तो हमने मुखबिर का वहाँ रेफरेंस दिया था, तो इससे भी 2-3 क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन से पूछे गए थे। मुखबिर योजना की बात नाम से पता चला, मुखबिर का मतलब हुआ जो प्रकट रूप में प्रत्यक्ष रूप में सामने तो नहीं आता है, लेकिन पीठ पीछे वो जानकारी जुटा करके जो गुप्तचर विभाग है उसको पहुंचा देता। यहाँ बात आती है उत्तर प्रदेश में या भारत का कोई भी कोना हो, कन्या भ्रूण हत्या बहुत ज़्यादा होता है। तो कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए मुखबिर योजना लाया गया और इसका शुभारंभ कहाँ से हुआ, 2017। कहाँ से हुआ, जब आपका योगी जी आए थे तभी इसको लाया गया और लखनऊ से इसका शुभारंभ मुखबिर योजना का किया गया है। उद्देश्य क्या है, कन्या भ्रूण हत्या को रोकना। इसमें अगर कोई युवा या कोई व्यक्ति कन्या भ्रूण हत्या कहीं होने जा रही या गर्भपात होने जा रहा है तो उसके संबंध में अगर उसको कोई जानकारी प्राप्त होती है और ये संबंधित विभाग को अगर जानकारी देता है तो उसको 2 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि इंसेंटिव प्रदान किया जाता है, ताकि कन्या भ्रूण हत्या को हतोत्साहित किया जा सके और महिला या बच्चियों को रक्षा की जा सके और लिंगानुपात में जो अंतर है उसको भी सुधारा जा सके। तो ये मुखबिर योजना 2017 की है। फिर जोर दे के कह रहे हैं मुखबिर योजना 2017 की, दोस्तों गलती मत करिएगा। तो 2017 की है मुखबिर योजना। अगला है द मिलियन फार्मर्स स्कूल। द मिलियन फार्मर्स स्कूल, इसी को अन्य एक नाम से और जाना जाता है जिसका नाम क्या है, किसान पाठशाला। इसी का दूसरा नाम क्या है दोस्तों, किसान पाठशाला के नाम से जाना जाता है। ये भी किसान पाठशाला को 2017 में शुरू किया गया। इसमें 5 दिन का ट्रेनिंग प्रदान किया जाता है और ये उत्तर प्रदेश के लगभग 10 लाख युवाओं को ट्रेनिंग प्रदान की गई है। इतना ही नहीं, 15,000 पाठशालाओं का आयोजन भी किया जाएगा। उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य यही है कि किसान पाठशाला का मतलब हुआ किसान को जलवायु, मौसम, तापमान, आर्द्रता, दाब, इन सब का फसल पर क्या प्रभाव पड़ता है, किस मौसम में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, खरपतवार नाशक से लेकर के कीटनाशक से लेकर के उर्वरकों का प्रयोग से लेकर के हर तरीके से जानकारी किसानों को प्रदान की जाती है। तो सीधा सा मतलब है कि किसान भाइयों की आय दुगनी करने का जो 2022 तक लक्ष्य रखा गया है उस दिशा में एक प्रभावी कदम है। और इतना ही नहीं, किसानों को अत्याधुनिक कृषि की जो प्रौद्योगिकियां हैं, लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, उससे भी अवगत कराया जाता है। तो ये रहा करंट अफेयर्स का आज का वीडियो। इस वीडियो को यहीं तक स्टॉप करते हैं। अगले पार्ट में फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अगर पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरों को भी शेयर कर दीजिए। हाँ, लाइक और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को दबा देते हैं तो जैसे वीडियो अपलोड होगा वैसे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप चैनल को तभी सब्सक्राइब करिए जब आपको लगता है कि कुछ मेहनत की जा रही है इस चैनल पे, अगर आपको पसंद आता, क्योंकि हम बार बार शुरू में कभी किसी वीडियो में नहीं बोलते, क्योंकि आप मेरे कहने से नहीं सब्सक्राइब करोगे जब तक खुद का अंदर से भाव नहीं आएगा कि हमारे लिए उपयोगी कंटेंट है। तो आपका अगर लगे कि उपयोगी ये चैनल है तो आप समय निकाल के इसको शेयर भी कर दीजिए। आपको पूरा वीडियो सुनने व देखने के लिए हमारी तरफ से
अंत में बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।